दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में हम जानेंगे वर्ल्ड के सबसे बड़े ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में, जिसे फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। जी हाँ, पूरे विश्व के अंदर जहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रेड होती है वो प्लेटफॉर्म है फॉरेक्स। मेरा प्रयास रहेगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग को मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में समझा सकूं। अगर आप फॉरेक्स का बेसिक जान गए तो आपको फॉरेक्स में ट्रेड करना बहुत ही आसान हो जाएगा। आप में से बहुत सारे मित्र या तो फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हैं या फॉरेक्स में ट्रेड करने का सोच रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं फॉरेक्स क्या है। फॉरेक्स यानी फॉरेन एक्सचेंज। हम फॉरेक्स ट्रेडिंग के विषय में जानने के लिए सबसे पहले यूएस डॉलर की कीमत के विषय में बात करेंगे। क्या आपको पता है 1947 में डॉलर की वैल्यू क्या थी? 1947 में $1 की कीमत भारतीय रुपए में 1 रुपए हुआ करती थी। 1970 के आते आते $1 की कीमत 7 रुपए हो गई और 2024-25 में $1 की कीमत 85 रुपए है। 84-85 ये है। यूं तो किसी भी करेंसी की कीमतें घटती बढ़ती रहती हैं, जो कि 1 से 1.5% का उतार चढ़ाव रोज ही बना रहता है। इतनी भी नहीं कि एक ही दिन में कीमत 84 रुपये से 70 रुपये हो जाए या 70 रुपये से 80-85 रुपये हो जाए। नहीं, 1 से 1.5% का ही यहाँ पे फ्लैक्चुएशन रोज में होता है। $1 की कीमत 85 रुपये है। 84-85 ये है। इतना उतार चढ़ाव। यूं तो किसी भी करेंसी की कीमतें घटती बढ़ती रहती हैं, जो कि 1 से 1.5% का उतार चढ़ाव रोज ही बना रहता है। इतनी भी नहीं कि एक ही दिन में कीमत 84 रुपये से 70 रुपये हो जाए या 70 रुपये से 80-85 रुपये हो जाए। नहीं, 1 से 1.5% का ही यहाँ पे फ्लैक्चुएशन रोज में होता है। किसी भी देश की करेंसी का जो प्राइस घटता बढ़ता है, उसके पीछे इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। जैसे उस देश की जीडीपी क्या है, उस देश की इन्फ्लेशन, उस देश की पॉपुलेशन, या उस देश पर कर्ज कितना है, और उस देश की पीपीपी। ये पीपीपी क्या होती है? पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होती है, मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा। मान लीजिए इंडिया के किसी भी एक रेस्टोरेंट में आप एक कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं, तो उस कॉफ़ी का आपको लगभग 100, 150, 200 रुपये चार्ज पे करना पड़ेगा। अगर यूएस के अंदर आप किसी रेस्टोरेंट में एक कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं, तो वहाँ पर जो आपको चार्ज पे करना पड़ेगा मिनिमम एक $20 के समथिंग। आप समझ सकते हैं $20 में भारतीय मुद्रा के मुताबिक 1600-1700 रुपये होते हैं। यही पीपीपी परचेजिंग पावर प्रायोरिटी होती है। एक और एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूँगा। मान लीजिए इंडिया के अंदर आपको 5 किलोमीटर कहीं जाना है और आप टैक्सी बुक करते हैं, तो लगभग 500-700 रुपये आपको पे करना पड़ेंगे या 1000 रुपये पे करना पड़ेगा। वहीं अगर यूएस के अंदर आपको कहीं 5-7 किलोमीटर जाना है और आप वहाँ पे टैक्सी बुक करते हैं, तो मिनिमम आपको $150-200 पे करना पड़ेगा। अगर $150 भी आपने पे किया तो आप एक कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि इंडियन रुपए में वो कितना पड़ने वाला है। यही परचेजिंग पावर पैरिटी होती है। इसी 1.5 से 2% के जो कीमतों में घटना बढ़ना होता है, उतार चढ़ाव होता है, इन्हीं के ऊपर लोग ट्रेड करते हैं। हर एक देश की एक अपनी करेंसी है। दो देशों की करेंसी पेयर होते हैं,
उनमें ही लोग ट्रेड करते हैं। अब बात आती है कि 1.5 से 2% के एक मात्र फ्लैक्चुएशन के ऊपर ट्रेड कैसे की जा सकती है। तो यहां पर क्या रहता है, फॉरेक्स के अंदर आपको ब्रोकर लिवरेज देते हैं 100 गुना, 200 गुना, 500 गुना तक आपको लिवरेज यहां पर फॉरेक्स ब्रोकर देते हैं। इस वजह से लोग फॉरेक्स के अंदर ट्रेड करते हैं। अब होता क्या है कि ट्रेड में यहां पर एक लॉट खरीदना होता है, जैसे $1,00,000 का लॉट या $10,000 का लॉट या $1,000 का लॉट या $100 का लॉट। तो ये लॉट खरीदना होता है और लॉट खरीदने के लिए आपको जो अमाउंट चाहिए वो उतना नहीं चाहिए होता है। जैसे मान लीजिए $1,00,000 का लॉट आपको खरीदना है, तो जरूरी नहीं कि आपके डीमेट अकाउंट में $1,00,000 ही हो। आप $10,000 के अकाउंट से भी $1,00,000 का ट्रेड कर सकते हैं। ये लिवरेज यहां पर काम आती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, GBP, यूरो, JPY ये सभी देशों की अलग अलग करेंसी हैं और इन दो करेंसियों के विरुद्ध ट्रेड की जाती है। तो जैसे कि मैंने आपको एक लॉट बताया और एक लॉट साइज के माध्यम से वहां पर ट्रेड की जाती है। जब आप ट्रेड करते हैं तो 3 प्रकार का लॉट साइज होता है ट्रेड करने के लिए: स्टैंडर्ड लॉट साइज, मिनी लॉट साइज और माइक्रो लॉट साइज। ये लॉट साइज को मैं और भी बेहतर बता दूंगा आपको सरल भाषा का प्रयोग करके। स्टैंडर्ड लॉट साइज माने सीधा $1 से आप ट्रेड करते हैं, $1 से आप ट्रेड लगाते हैं। और मिनी लॉट साइज माने डॉलर के 10वें हिस्से से आप ट्रेड लगाते हैं। और माइक्रो लॉट साइज यानी डॉलर के 100वें हिस्से से आप ट्रेड लगाते हैं, जिसे मैंने डिफाइन किया है। एक 0.1 माने मिनी लॉट साइज माने डॉलर का 10वां हिस्सा, माइक्रो लॉट साइज माने यानी 0.01 मान यानी डॉलर का 100वां हिस्सा। अब ये पिप क्या है, अब मैं आपको पिप के विषय में भी बता दूं। पिप यानी पॉइंट। और भी सरल करने का प्रयास करूंगा। मान लीजिए आपने ट्रेड लगाया, एग्जाम्पल के लिए आपने यूरो USD पेयर में ट्रेड लगाया। जहां पर आप एंट्री करते हैं वहां से अगर 5 पॉइंट ऊपर जाता है, आपने बाय किया हुआ है और आपके एंट्री पॉइंट से 5 पॉइंट जब ऊपर जाता है तो आपको सीधा सीधा $5 का प्रॉफिट होता है अगर आपने स्टैंडर्ड लॉट साइज का यूज किया है, माने यानी सीधे $1 से ट्रेड की है। अगर आपने मिनी लॉट साइज का यूज किया है 0.1 माने डॉलर का 10वां हिस्सा, तो 10 पॉइंट ऊपर गया तो आपको $1 का प्रॉफिट होगा। अगर माइक्रो लॉट साइज का यूज किया है यानी 0.01 डॉलर के 100वें हिस्से से, तो 100 पॉइंट ऊपर जाएगा तो आपको $1 का प्रॉफिट होगा। अगर आपने स्टैंडर्ड लॉट साइज का यूज किया है यानी $1 से सीधी ट्रेड लगाइए, तो 10 पॉइंट अगर आपके एंट्री पॉइंट से नीचे जाता है मार्केट तो आपको 10 पॉइंट का सीधा सीधा लॉस होता है। अगर ऊपर जाता है, आपके एंट्री पॉइंट से ऊपर जाता है, तो सीधा सीधा आपको $10 का प्रॉफिट होता है। तो जब भी आप ट्रेड करें, शुरू करें, तो पहले सीखें। देखिए, सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे? तो सीखना तो पड़ेगा ही दोस्तों। सीख के आप करेंगे तो लाइफ में बहुत सारा पैसा बना सकते हैं। अगर आप तुक्का ट्रेड करेंगे तो आप अपना पैसा लूज भी करेंगे। कहाँ पे एंट्री होती है, कहाँ पे एग्जिट होना होता है, किस तरीके से ट्रेड होती है, ये भी आपको सीखना पड़ेगा।
अभी हमने आपको फॉरेक्स का बेसिक बताया है। आने वाली वीडियोस में आपको ट्रेडिंग से संबंधित बहुत सारी जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों सीखें, एक छोटे अकाउंट के साथ, माइक्रो लॉट साइज के साथ आप ट्रेड करना सीखें, ताकि प्रॉफिट और लॉस जो भी होता है उसको आप एक्सेप्ट कर पाएँ या झेल पाएँ। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि सारे वीडियो आपको समय से मिल सकें। थैंक यू।